है हमने कहीं न कहीं इसी प्रकार से सुना है कि कृष्ण जन्माष्टमी की जो महिमा है वो किस प्रकार है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्राचीन समय में द्वापर युग की बात है, वसुदेव और देवकी स्नान से राजा और राजकुमारी दोनों पति पत्नी दंपत्ति अपना जीवन यापन कर रहे थे, परंतु देवकी का जो भाई कंस था वो आतताई था और लोगों को परेशान करता रहता और अनेक प्रकार की परेशानियों को उत्पन्न करता रहता। इस भीषण आतताई से सभी जनमानस बहुत ही परेशान थे। समय पश्चात जब कंस ने अपने ही बहन और उनके पति को कारावास में डालना चाहा, तो उससे पहले एक भविष्यवाणी की गई थी कि हे कंस, देवकी के गोद से या कोख से उत्पन्न 8वां संतान ही तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर वह और ज़्यादा क्रोधित होता है और एकाएक देवकी के एक संतान के बाद दूसरे संतान क्रमशः 7 संतानों को वह मृत्यु के घाट उतार देता है। इसके पश्चात जैसा कि भविष्यवाणी हुआ था, देवकी के कोख से 8वें गर्भ के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है और यह अवतार उनका पूर्ण अवतार कहा जाता है। 16 कलाओं एवं सभी गुणों से संपन्न भगवान का जब कारावास के अंदर ही उनका जन्म होता है, तो सभी जो बेड़ियाँ होती हैं, सभी जो दुख होते हैं, उनके जो दुख होते हैं दूर हो जाते हैं और आगे चलकर जब वह दिन आ जाता है कि कृष्ण के द्वारा कंस का समूल रूप से नाश किया जाता है, इसके पश्चात भगवान कृष्ण के द्वारा और बड़े बड़े भी काम किए जाते हैं। उनके द्वारा कहा गया कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में गीता से हम सभी भली भांति परिचित हैं। महाभारत के प्रणेता के रूप में भी उनको जाना जाता है और आगे चलकर संपूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की। तो भारतवर्ष में आज के दिन यह हमारे स्कूल में उनके ही उपलक्ष्य में कृष्ण जन्माष्टमी की भूमिका बांधी गई है। अंतिम में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि उन भगवान का सबके ऊपर कृपा हो। वसुदेव सुतम देवकंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। धन्यवाद। Thank you so much, sir. Now there will be a beautiful dance performance by our student, and the in charge teacher is Reena Devda ma'am. All the participants please come on the stage. सच्चिदानंद रूपम रसकुंडलं गोकुले व्रज
गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे मेरी माता पिता, आपके कष्ट के दिन अब समाप्त हो गए। धरती माता ने लंबे समय तक राक्षसों के कुकृत्यों को सहन किया। पृथ्वी को इन दुष्टों से, दुराचार से मुक्ति दिलाने के लिए ही मैंने ये रूप धारण किया। पिताश्री, आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे अपने मित्र नंद के घर ले चले, जहाँ उनकी पत्नी यशोदा ने एक बालिका को जन्म दिया है। उस बालिका को यहाँ ले आकर मुझे यशोदा के बगल में सुला दे। ऐसा बोलकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और भगवान ने एक शिशु का रूप धारण किया और एक चमत्कार हुआ। वसुदेव और देवकी पेड़ी मुक्त हो गए। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। वहां के सैनिक गहरी निद्रा में सो गए और ऐसे समय वसुदेव उस बालक को लेकर नंद के घर चल पड़े। गोकुल में नंद के घर तक पहुंचने के लिए मुझे ये नदी पार करनी होगी, लेकिन मैं कैसे पार कर पाऊंगा? हे भगवान, मुझे मार्ग दिखाओ। और नदी ने वासुदेव और उनके पुत्र के लिए रास्ता बना दिया। वसुदेव सुरक्षित नदी के उस पार पहुंच गए। महाराज को इस बारे में तत्काल सूचना देनी होगी। महाराज, मैं आपको यह सूचना देने आया हूं कि उस शिशु का जन्म हो चुका है। नहीं ब्रदर, इस शिशु को न मारो। यह बच्ची मुझे दे दो, क्योंकि इसके पहले तुमने मेरे सारे निर्दोष बच्चों को मार डाला है और यह तो एक बालिका है। इतनी छोटी बच्ची आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ पाएगी? कृपा कर छोड़ दो इसे। इसे छोड़ दूं? नहीं, किसी कीमत पर नहीं। तुम्हारे इस 8वीं संतान को मरना ही होगा। अरे मूर्ख, निर्दोष शिशुओं की हत्या करने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हारे संहारक का जन्म कहीं और हो चुका है। सही समय पर वह तुम्हारा संहार करेगा। इसलिए भगवान की इच्छा को टालने का दुस्साहस मत कर। परम
नहीं, तुम्हारे इस 8वीं संतान को मरना ही होगा। अरे मूर्ख, निर्दोष शिशुओं की हत्या करने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हारे संहारक का जन्म कहीं और हो चुका है। सही समय पर वह तुम्हारा संहार करेगा। इसलिए भगवान की इच्छा को टालने का दुस्साहस मत कर। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार में तुम ही केवैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। के सितारे, कन्हैया का श्रृंगार, सावन की बारिश और भादों की बहार, नंद के लाला को हमारा नमस्कार। आज हम सभी यहाँ पर जन्माष्टमी का एक महान उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो अगर कृष्ण जन्मोत्सव का समय है तो क्यों ना शुरुआत कृष्ण का नाम लेकर किया जाए। तो एक बार सब मेरे साथ जोर से बोलेंगे, बोलो बांके बिहारी लाल की, और एक बांके बिहारी लाल की। चलिए शुरुआत करते हैं जोरदार तालियों के साथ। प्रथम में हम देखेंगे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। जय श्री कृष्ण। ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण के जन्म की। ये कहानी शुरू होती है मथुरा राज्य से। उस दिन संपूर्ण मथुरा राज्य सुंदर ढंग से सजा हुआ था। और क्यों न हो, आखिर आज राजा उग्रसेन की पुत्री देवकी का वसुदेव के साथ विवाह जो होना है। सारा मथुरा आनंद से विभोर था। पर अचानक इस आनंद, इस प्रसन्नता पर मानो विराम लग गया। आसमान में काले बादल गिर आए और स्वर्ग से एक आकाशवाणी हुई। सावधान हो जा। देवकी का 8वां पुत्र ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। ये सुनते ही कंस के पैरों तले जमीन फिसल गई। उसने देवकी और वसुदेव की तरफ क्रोध से देखा और वो दोनों भय से कांपने लगे। मैं तत्काल तेरी हत्या कर इस आकाशवाणी को असत्य सिद्ध कर दूंगा। हे कंस, तुम ये क्या कर रहे हो? आखिर देवकी तुम्हारी बहन है। तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? वासुदेव, तुमने सुना नहीं?
अपने प्राणों की रक्षा के लिए मुझे इसकी हत्या करनी ही होगी। हे कंस, तुम एक बड़े राजा हो, एक स्त्री की हत्या का पाप अपने सर मत लो। आखिरकार हम सबको मरना ही है। देवकी निर्दोष है, वो तो तुम्हें मार नहीं सकती ना। नहीं, तो कृपा करके देवकी को जीवित रहने दो। मैं ये वचन देता हूँ, वो जब भी किसी बालक को जन्म देगी, मैं उसे तुम्हें सौंप दूंगा और फिर तुम उसका जो चाहे वो कर सकते हो। वासुदेव, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अब तुम दोनों जा सकते हो, पर अपना वचन निभाना मत भूलना, मत भूलना। इस तरह खतरे को दूर होता देख वसुदेव ने राहत की सांस ली। मन ही मन उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की और सब कुछ मनुष्य के ऊपर छोड़ दिया। समय गुजरता गया। आखिर वो दिन आ गया जब देवकी ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया। अपने वचन का पालन करते हुए वसुदेव उसे ले गए कंस के पास। हे कंस, ये मेरा प्रथम पुत्र है और मेरे वचन के अनुसार इसे मैं लेकर आया हूँ। वासुदेव, इस शिशु को लेकर मेरे पास आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आखिर तुम्हारे 8वें शिशु द्वारा मेरी हत्या होनी है, मैं इसे अनावश्यक रूप से क्यों स्वीकार करूं? कृपा कर इस शिशु को वापस ले जाओ। जैसी तुम्हारी इच्छा है कंस। वसुदेव प्रसन्न होकर वापस तो लौट गए, लेकिन उन्हें शंका थी कि कंस का मन कभी भी पलट सकता है। नारायण 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 नारायण। हे कंस, ये आपने क्या किया? क्या आपको यह ज्ञात नहीं कि देवकी की सारी संतान स्वयं भगवान विष्णु के अंश है? भगवान विष्णु के सहयोगी तो यादव वंश में जन्म ले चुके हैं। वे सभी आपके और आपके राक्षस मित्रों के खिलाफ युद्ध में उन्हें सहयोग देंगे। ये कंस, सावधान हो जाओ, कोई खतरा मत मोल लेना। नारायण 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 नारायण। इतना कहकर नारद वहां से रवाना हो गए और की ज्वाला में जलता छूट गए। उसने देवकी और वसुदेव को तत्काल कारागार में डाल दिया। भयभीत देवकी और वसुदेव की आंखों के सामने ही उन्होंने उनके शिशु को मार डाला। ये समझा जा सकता था, देवकी को इस रूप में मैंने पहले कभी नहीं देखा। हो न हो उसके गर्भ में भगवान की मौजूदगी की वजह से ही उसका चेहरा इस प्रकार दमक रहा है। मुझे उसकी हत्या नहीं, किसी गर्भवती महिला की हत्या, और वो भी अपने बहन की नहीं। ये पाप अपने सिर लेकर मैं अपना जीवन नहीं बिता सकता, कदापि नहीं। सावधान रहो और जैसे ही इस शिशु का जन्म होता है मुझे इसकी सूचना दो। भगवान के अवतरित होने की संभावना से कंस आशंकित था, पर धरती माता भगवान का स्वागत करने को व्याकुल थी। भगवान के आगमन की संभावना मात्र से मानो सारे लोग प्रसन्न थे। अंततः वह शुभ क्षण आ ही गया जब भगवान ने मानव रूप धारण करते हुए जन्म लिया। बाहर घना अंधेरा था और घनघोर वर्षा हो रही थी। ऐसे लग में भगवान ने धरती पर अवतार लिया। देवकी को 8वें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। देवकी और वसुदेव दोनों ही अपने 8वें पुत्र को देखकर चकित रह गए। हे मेरे माता पिता, आपके कष्ट के दिन अब समाप्त हो गए। धरती माता ने लंबे समय तक राक्षसों के कुकृत्यों को सहन किया है। पृथ्वी को इन दुष्टों से, दुराचार से मुक्ति दिलाने के लिए ही मैंने ये रूप धारण किया है। पिताश्री, आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे अपने मित्र नंद के घर ले चले, जहाँ उनकी पत्नी यशोदा ने एक
मुझे यशोदा के बगल में सुला दे। ऐसा बोलकर भगवान अंतर्धान हो गए और भगवान ने एक शिशु का रूप धारण किया और एक चमत्कार हुआ। वसुदेव और देवकी बेड़ी मुक्त हो गए। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। वहां के सैनिक गहरी निद्रा में सो गए और ऐसे समय वसुदेव उस बालक को लेकर नंद के घर चल पड़े। गोकुल में नंद के घर तक पहुंचने के लिए मुझे ये नदी पार करनी होगी, लेकिन मैं कैसे पार कर पाऊंगा? हे भगवान, मुझे मार्ग दिखाओ। और नदी ने वसुदेव और उनके पुत्र के लिए रास्ता बना दिया। वसुदेव सुरक्षित नदी के उस पार पहुंच गए। Thank you students for a wonderful performance and Rinadeva ma'am. Now I request our respected honorable principal sir to address on the occasion of the Janmashtami, Krishna Janmashtami. Please sir. जो संदेश हम यहाँ पर देना चाहते थे छात्रों के माध्यम से, इतनी संस्कार सभ्यता जिंदल आदर्श ग्राम भारती संस्था जो हमेशा एक कोशिश करता है आपके माध्यम से अभिभावकों की जानकारी देने के लिए, कृष्ण जन्माष्टमी की अग्रिम संध्या पर आप सभी को अशेष शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय है और आज आपने जो उस समाज में भी पहुंचाने की आवश्यकता है। सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you sir. Look at here, all of you. One information for tomorrow will be holiday on the